दोस्तों, देश में दलितों के साथ अक्सर अत्याचार क्यों होता है? बहुजन समाज के साथ अक्सर अत्याचार क्यों होता है? याद है वो हाथरस की कहानी, जब किसी बिटिया के साथ रेप होता है और रेप करने के बाद गला घोट करके उसको दबा दिया जाता है। बात वहीं तक खत्म नहीं होती है, उसको रात में पुलिसकर्मियों ने जला दिया। आज भी जब भी किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है, जब कहीं ऐसा कांड हो जाता है, तो अक्सर हाथरस की वो कहानी याद आती है। उस कहानी के बारे में सोच सोच करके सबके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दलित बिटिया के साथ रेप होने के बाद प्रशासन ने जो गलती की थी, उसका भुगदंड आज भी वो परिवार झेल रहा है। पीड़िता के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, लेकिन कैसे मिलते, कैसे दलित परिवार की आवाज उठती? आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार में चाहे जहां भी बहुजन की सरकार नहीं है, वहां पर दलितों की आवाज उठाई जाती है? कल रामपुर में जब से घटना घटी है, सभी लोग फिर से यही सोच रहे हैं कि क्या दलितों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा? जब भी अंबेडकरवादी विचारधारा की पोस्ट करने की बात की जाएगी, तभी अत्याचार होता रहेगा? कभी भी बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तभी अत्याचार होता रहेगा? ये चंद्रशेखर आजाद जब बच्चे के साथ जो सुमेश नाम का बच्चा था, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा, उस परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उस चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की बात करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको रोका जा रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहती थी, सरकार नहीं चाहती थी कि दलितों के अंदर जो खून है वो उबाल मारे। इसलिए कि दलितों को नहीं चाहते कि दलितों की बात उठाई जाए, नहीं चाहते कि दलितों का सम्मान हो। मैं इस बात से कतई नहीं कह सकता कि दलितों के ऊपर ही अक्सर अत्याचार होता है। बहन बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ बहन जी है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के मसीहा आजकल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बहन कुमारी मायावती के ऊपर। क्या बहन जी को दलितों से प्रेम अब नहीं रह गया है? जहां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जिस तरह से बात करती थी, क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दौर में यह बात नहीं आता कि दलितों की आवाज भी उठानी चाहिए? जब से मैंने कल उनका ट्वीट खंगाला है, पूरे ट्वीट में रामपुर की घटना के ऊपर कोई ही बात नहीं आती है, कोई भी विमर्श नहीं आता है, कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता है जो रामपुर की घटना के बारे में उन्होंने जिक्र किया हो। आज बहन जी को लोग जिस तरह से कहते हैं कि मायावती दलितों की मसीहा है, अब कहां गई? क्या लगता है आपको? बहन जी दलितों की मसीहा है? अभी भी वक्त है, क्योंकि जब तक दलितों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, कोई भी दलित परिवार चाहे कोई भी दलित कभी भी मायावती को मसीहा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आज भी वो सत्ता में भले ही नहीं हो, लेकिन एक ट्वीट के जरिए भी नहीं कहती। रामपुर में सुमेश नाम के 17 साल के बेटे की हत्या कर दी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। खैर, हम इसको नहीं कह सकते, चंद्रशेखर आजाद ने इसको डायरेक्टली बताया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा काम होता है। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि जीवन में सबसे बड़ा कष्ट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दलित परिवार के ऊपर ही होता है। अब आपको बता दूं कि अब बहुजन समाज की एकता की अगर बात करें तो सभी लोग तो एक तरफ हो गए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक तरफ, सपा साथ जुड़ गई, मुसलमान भी साथ जुड़ रहे हैं। क्या लगता है, दलित परिवार बहुजन परिवार को एक साथ नहीं आना चाहिए? अगर सच में बहन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को सत्ता में आना है या खुद की लड़ाई लड़नी है, अपने समाज की लड़ाई लड़नी है, तो पूरे बहुजन वालों को एक साथ जोड़ना होगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ ले, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ ले, डॉक्टर पल्लवी पटेल को जोड़ ले, जितने भी छोटे छोटे दल है, वामन मेश्राम साहब को जोड़ ले, चंद्रशेखर आजाद को जोड़ ले, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। अन्यथा जिस तरह से 2022 के विधानसभा में मात्र 1 सीट आई है, ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि लोकसभा के सीट में 0 सीट आएगी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर वोट बैंक बहन जी के पास जिसका है, वो सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक है। दलित वोट बैंक के सहारे ही वो सत्ता में आती है, दलित वोट बैंक के सहारे ही वो जीवन में कुछ कर पाई है। 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो सबसे ज्यादा उनके पावर जो दिया दलित वोट बैंक का। लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाले लोगों को जिस तरह से एक साथ रखने का प्रयास किया है, वे लोग भी तो ट्वीट करके नहीं कहते कि सुमेश के साथ गलत हुआ है। साथियों, अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें, जिस तरह से लोग कहते हैं कि बीजेपी की चंद्रशेखर बी टीम है, मुझे नहीं लगता। अगर मैं मान भी लूं कुछ समय के लिए कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के बी टीम है, तो क्यों दलित की बात करते हैं? बहन जी तो बात ही नहीं करती, मायावती तो बात ही नहीं करती, बसपा सुप्रीमो को तो ध्यान में ही नहीं आता। दीना भाना की याद है बात?
दीना भाना साहब की कल पुण्यतिथि थी, जो कांसीराम साहब के साथ मिलकर के लड़ाई लड़े थे, वो पुण्यतिथि भी बहन जी को नहीं याद आई। मैंने ट्वीट खंगाला, ट्वीट नहीं देखा कि रामपुर के सुमेश के बारे में, दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ कहा हो। साथियों, चंद्रशेखर आजाद भले ही बी टीम हो, मुझे लगता है कि कांसीराम का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम कांसीराम साहब है, क्योंकि कांसीराम साहब ने जिस तरह से दलितों के बारे में सोचने का प्रयास किया था, उस तरह से आज के समय में चंद्रशेखर आजाद सोच रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद को एक साथ जोड़ने का, अगर बहन जी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर पल्लवी पटेल सहित छोटे मोटे दलों को, वामन मेश्राम साहब को बहन जी अगर एक साथ मिला लेती हैं, तब जाकर के लोकसभा में कुछ सीटें आएंगी, अन्यथा आने वाली नहीं है। आपने तो पहले से ही इंडिया गठबंधन को झटका दे दिया है। आप अकेले दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन ऐसी हरकत से आपने सुमेश के बारे में ट्वीट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज आपको अब अपना मसीहा मानेगा तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि अगर बहन जी सच में सत्ता में आना चाहती हैं, दलितों की मसीहा बनना चाहती हैं कि जिस तरह से कांसीराम साहब की मूर्ति बनाकर के लोग पूज रहे हैं, अगर आपकी भी मूर्ति बनाकर लोग पूजना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ आज से फिर से आपको पुराने स्टैंड की तरह काम करना होगा, कांसीराम साहब की तरह काम करना होगा, अन्यथा आपको दलितों का वोट नहीं मिलेगा। फिर से लोकसभा में आप 0 सीट में अटक जाएंगी। फिर मसीहा बनेगा तो चंद्रशेखर आजाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।